दोस्तों कभी कभी ऐसा समय आता है जब जंजीरें टूट जाती है और मुकुट भी गिर जाता है। ये क्या है कि एक प्रकार की अवधि है। दोस्तों ये जो अवधि है ना, इसके अंदर मुकुट यानी कि व्यक्ति को मिलता भी है और कभी कभी बेड़िया भी बदल जाती है। इसको कहेंगे एक विचित्र प्रकार का युद्ध काल। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय शत्रु, विरोधी, कागज या इन चीजों से संबंधित एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण हुआ था। दोस्तों एक शक्ति प्रकट हुई थी और एक शक्ति ने सभी को चौंका दिया। मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक शक्ति का प्रकटीकरण, हालांकि ग्रहों के अनुसार, उनकी राशि के अनुसार इतना बुरा नहीं लगता, पॉजिटिव लगता है। यहाँ पर एक युद्ध काल जरूर कहूंगा मैं, जिसमें बेड़ियों का और मुकुट का युद्ध हुआ था। एक प्रकार से ये युद्ध है, एक प्रकार से जिसमें बेड़ियों और मुकुट का एक प्रकार से संघर्ष हुआ था। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें यानी कि बेड़िया भी प्रकट होती है, पर ये ग्रह प्रभाव कभी कभी जंजीरों को काट देता है। तो ये ग्रह प्रभाव आपके लिए प्रकट हुआ था। इसमें शत्रु प्रकट हुए होंगे, इसमें विरोधी प्रकट हुए होंगे, इसमें मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई कागज प्रकट हुआ होगा। ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक दबाव, एक प्रकार से शक्ति, बहुत ताकतवर शक्ति, जो यानी कि बहुत ताकतवर होती है, वो प्रकट हुई थी। और उसने आपके लिए बहुत बड़ा उलटफेर शत्रुओं के मामलों में और विरोधियों के मामलों में कर लिया। हो सकता है कि किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक का शत्रु बहुत ताकतवर हो गया हो, सिंहासन पर बैठ गया हो, बहुत ताकतवर होकर उसने एक प्रकार से कोई कागज बना दिया हो, कोई यानी कि एक प्रकार से कोई मिथुन राशि वाले जातक का बहुत ताकतवर शत्रु कोई बहुत बड़ा खेल कर चुका हो। ऐसा भी हुआ है। जिन मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में दशा अंतरदशा खराब है, जिन मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में दशा अंतरदशा खराब है, उनके लिए इस प्रकार की स्थिति भी हुई। क्योंकि शत्रु, विरोधी, नियम, यानी कि दबाव, वो कहते हैं ना, यानी कि पराधीनता, इनके इनसे संबंधित एक बहुत बड़ा उलटफेर का समय था ये दिसंबर जनवरी। अब क्या है कि चलते चलते जनवरी का मध्य भाग आ गया है। दोस्तों मैं ये कहूँगा एक शक्ति प्रकट हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी के मध्य भाग में एक थोड़ा ये पॉजिटिव लगता है। हालांकि ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनको जीत मिलनी चाहिए। दोस्तों भगवान की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। ये क्या है कि ग्रह प्रभाव थोड़ा भारी जरूर है, पर ये थोड़ा पॉजिटिव है, शायद ऐसा लगता है। यहाँ पर क्या है कि कुछ मिथुन राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनका कामकाज अटका हुआ है किसी नियम या किसी विवाद की वजह से। तो दोस्तों क्या वो हल हो सकता है क्या? ऐसी थोड़ी उम्मीद है यहाँ पर। ये जरूर देखना चाहिए कि जनवरी के मध्य भाग में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, और इसके कारण क्या है कि आने वाले समय में आपके लिए इस प्रकार का विवाद और करियर की बाधा हट सकती है। ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव है ये जरूर देखना चाहिए। हालांकि देखिए दोस्तों, प्रभु की कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा से सारे कार्य होते हैं। भगवान यानी कि भगवान की पूजा करो आप, बजरंगबली की पूजा इसमें कार्य सिद्धि करवाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जंजीरें टूट सकती है, एक बहुत बड़ी जंजीर टूट सकती है। हाँ ये जरूर कहूँगा मैं कि एक प्रकार का युद्ध काल था जो दिसंबर और जनवरी में चला था। हो सकता है कि किसी के लिए भाई हो, बहुत ताकतवर बन के उभरा हो, और मान लो उनका विरोधी भी हो। कुछ मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन लग्न वाले जातकों की स्थिति कुछ ऐसी भी है। तो अलग अलग प्रकार से हम कहेंगे कि शक्ति का प्रकटीकरण होने का समय रहा होगा ये, और अभी भी चल रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें शक्ति प्रकट होती है और एक बहुत महत्वपूर्ण खेल करती है। तो ये आपके लिए इस प्रकार की अवधि मिथुन राशि के लिए जरूर देखने को मिली होगी, मिथुन लग्न के लिए जरूर देखने को मिली होगी। दोस्तों मैं ये कहूँगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि उनके दसम स्थान पर शनि है। दोस्तों आपके 10वें स्थान पर शनि है। हो सकता है कि 2025 में आपको करियर के मामले में काफी विवाद दिए हो इसने। हो सकता है कि इसने करियर के मामले में आपके लिए एक प्रकार से यानी कि शक्ति तो दी होगी, पर प्रभाव के साथ साथ चर्चाएं भी दी होगी, विवाद भी दिए होंगे। पर ये शनि 2026 में तो जा रहे हैं दोस्तों, आपकी राशि को छोड़ के जा रहे हैं, दसम स्थान को।
तो जाते जाते तो आपके लिए कोई बड़ी चीज कर सकते ही हैं, ये जरूर देखना चाहिए। दसम स्थान को छोड़ेंगे शनि आपके 2026 में, तो हो सकता है कि आपका करियर बन जाए या करियर में कोई बड़ी चीज हो जाए। अब दोस्तों, अच्छा, ये जो ग्रह प्रभाव रहा है, यानी कि मैं वैसे बीच में आपको 2026 का भी बताने लग गया। मैं एक बात कहूँगा कि आपके लिए इस प्रकार की उम्मीदें हैं कि करियर आपका बने, इसलिए आपको, आपके लिए इस प्रकार की आशा भी बनती है कि करियर में कोई बड़ी चीज आपको प्राप्त हो। ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर जनवरी का महीना, जनवरी का मध्य भाग ज्यादा परिवर्तनकारी है। जनवरी का मध्य भाग ज्यादा परिवर्तनकारी इसलिए है दोस्तों कि इस समय कोई शक्ति प्रकट हो सकती है अचानक, और अगर नहीं हुई है तो इस समय प्रकट हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए शक्ति के प्रकटीकरण का समय था ये, और आपके लिए शक्ति प्रकट हुई होगी और एक प्रकार से सिंहासन पर बैठ गई होगी और उसने कुछ महत्वपूर्ण किया होगा। तो ये शक्ति के प्रकटीकरण का समय रहा है, और नहीं हुई है तो हो सकती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है, हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। अब दोस्तों, जनवरी के उतार में आपके लिए ग्रह स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने के हैं, मैं कहूँगा, और स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने के हैं। हो सकता है कि और किसी प्रकार के, यानी कि वो कहते हैं ना नियम, कोई कानूनी चीजें, हालांकि जीत लौटानी चाहिए आपको। जीत तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न को यहाँ पर मिलनी चाहिए, इस प्रकार की थोड़ी आशा तो बनती है दोस्तों। हालांकि कुंडली के ऊपर निर्भर करता है, पर ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए खास तौर पर कोई भाई के मामले में, भाई बहुत ताकतवर बनकर उभर गया, तो विवाद वाली जीत होती है ना जो, वो है थोड़ी यहाँ पर। तो ये क्या है कि एक प्रकार से जीत तो मिथुन राशि की है, भाई के कारण जीत, पर वो एक प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार से आपके लिए देखनी चाहिए। ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए यानी कि सामान्य नहीं रहा होगा। हालांकि जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है उनके लिए ग्रह प्रभाव, युद्ध काल तो सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहा है ये, पर उनके लिए ये थोड़ा आशावान है ग्रह, तो ये जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि शुक्र भी अस्त था, तो प्रेम संबंध का भी एक प्रकार से विवाद उभरा होगा किसी के लिए, और किसी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये हम ये कहेंगे कि जंजीर के टूटने का समय भी रहा होगा। जंजीर टूटती है इस समय यानी कि जंजीर और मुकुट का युद्ध होता है एक प्रकार का, तो एक प्रकार से शक्ति प्रकट होती है और कोई बहुत बड़ी चीज करती है, और करा भी होगा। यानी कि जनवरी का मध्य भाग थोड़ा परिवर्तनकारी है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव लगता है, पर इसमें ध्यान भी रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि शत्रु और विरोधी इस समय ज्यादा प्रकट होते हैं।